हाँ दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम विनय है। मैं बात कर रहा हूँ हाईटेक इंस्टीट्यूट शाह मार्केट आगरा से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको बताने वाले हैं टूल्स और फाइल्स के बारे में। टूल्स क्या होते हैं, फाइल्स क्या होते हैं, पोर्ट कैसे बनते हैं, बूट की क्या क्या होती है, कौन कौन टूल्स फ्री वाले होते हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों प्लीज, अगर आप मुझे लाइक करते हैं तो मेरी वीडियो को भी लाइक करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जितनी भी मैंने इसके पीछे की वीडियो बनाई है उनको आप देखिएगा। आपको जरूर कोई ना कोई आपको अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे। आपको आप रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो मेरी फालतू मैंने वीडियो बना रखी हो, उससे आपको कोई बेनिफिट्स ना हो। तो उन भाइयों के लिए जो भाई बिल्कुल फ्रेशर है, उन भाइयों के लिए भी है जो मार्केट में काम करते हैं बट उनको रिपेयरिंग का काम सॉफ्टवेयर के मामले में बिल्कुल उनको काम नहीं आता है। हार्डवेयर काम कर लेते हैं बट सॉफ्टवेयर नहीं आता। उन भाइयों के लिए वीडियो बहुत बेस्ट होने वाली है। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है सैमसंग के ऊपर बनाई है, सैमसंग FRP के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। उसके बाद पोर्ट कैसे बनते हैं, CPU कौन कौन से आते हैं, मैंने वगैरह वगैरह बनाए हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो ऐसे मेरी आज मान लेते हैं पार्ट मेरी 5 की वीडियोस है। और वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ जाएं। और प्लीज हाँ, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ये लिखा है फाइल्स एंड टूल्स इंफॉर्मेशन। फाइल्स एंड टूल्स इंफॉर्मेशन। फाइल्स क्या होती है दोस्तों? जब किसी भी मोबाइल को हम फ्लैश करते हैं, फ्लैशिंग मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर को डालना। फ्लैशिंग का मतलब होता है किसी भी मोबाइल को अपडेट करना या सॉफ्टवेयर को डालना। हम सॉफ्टवेयर कब डालते हैं आपको पता होगा, जब किसी भी मोबाइल में मान लेते हैं कि कोई मोबाइल आपके पास आया है प्रॉब्लम किसी लोगों की, अब आपने फोन को रीसेट कर दिया, रीसेट करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो हम फोन को फ्लैश करते हैं। अगर फ्लैशिंग के बाद ही प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती तो दोस्तों हम आईसी पे काम करते हैं, यानी कि उसको निकालते हैं या आईसी के द्वारा काम करते हैं। वो एक अलग मैटर है, बट अभी बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो दोस्तों मैंने पहले बताया था फोन के अंदर जो सीपीयू आती है वो आपकी कौन कौन से आते हैं? एमटीके, एसपीडी, क्वालकॉम। अगर बात करते हैं सैमसंग की एक्सोनस सीपीयू आता है, एमटीके भी आते हैं, एसपीडी भी आते हैं, क्वालकॉम भी आते हैं। तो सबके ऊपर बात करेंगे टूल्स पे। दोस्तों सबसे पहले क्या है, आप एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आपके पास कॉपी पेन है दोस्तों लेके बैठ जाइए। 10 से 15-20 मिनट की बात है, आप उसके प्रॉपर तरीके नोट्स बना सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते दोस्तों। फाइल्स एंड टूल्स इंफॉर्मेशन, यानी कि सबसे पहला मेरा सीपीयू बात करने वाले एमटीके। जिन फोनों के अंदर एमटीके सीपीयू लगा होता है उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है सॉफ्टवेयर डालने के लिए? देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू, यानी कि फोन के जो सीपीयू होता है वो कौन सा सीपीयू लगा हुआ है? एमटीके सीपीयू। कौन सा लगा हुआ है? एमटीके सीपीयू लगा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं एमटीके सीपीयू जो हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, एमटीके सीपीयू आपका हो गया एमटीके सीपीयू। अगर बात करते हैं टूल्स की, तो दोस्तों उसके अंदर जो टूल यूज करते हैं, टूल यूज करते हैं, उसका नाम होता है इस एसपी फ्लैश टूल या स्मार्टफोन फ्लैश टूल। उसको बोलते हैं एसपी फ्लैश टूल या स्मार्टफोन फ्लैश टूल बोलते हैं। इसके बाद करते दोस्तों फाइल्स की। इसके अंदर जो फाइल्स आपकी आती है वो आपकी आती है एंड्रॉइड स्कैटर। क्या फाइल्स आती है? यानी उस टूल को जब फ्लैश करते हैं तो फाइल आपकी आती है एंड्रॉइड स्कैटर। अगर बात करें दोस्तों बूट की, बूट की मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी फोन को कंप्यूटर से अटैच करते हैं, सीपीयू से, सिस्टम से उसको एक्सेस कराते हैं, तो हमें कुछ बटनों का यूज करना पड़ता है, जैसे वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, या किसी होम की होती है, वगैरह वगैरह होती है। आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा अगर प्रॉपर आप वीडियो को देखेंगे। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है? इंसर्ट यूएसबी केबल। इंसर्ट यूएसबी केबल मतलब क्या होता है? किसी भी बटन को आपको नहीं दबाना है, ओनली डाटा केबल आपको अटैच करना है और आपका फोन पोर्ट बना लेता है। या तो आपका वॉल्यूम प्लस एंड वॉल्यूम माइनस। तीसरा दोस्तों ऑप्शन क्या होता है? क्या है? पोर्ट आपका बनता है एमटीके यूएसबी पोर्ट। यानी कि अगर कोई भी एमटीके डिवाइस के फोन को आप फॉर्मेट करते हैं या फ्लैश करते हैं, अनलॉक करते हैं, तो आपका पोर्ट क्या बनता है? एमटीके यूएसबी का पोर्ट बनता है। उसमें 2-3 तरह के पोर्ट बनते हैं। किसी में पोर्ट बनाता है प्री लोडर का, किसी में पोर्ट बनाता है एमटीके यूएसबी बीकॉम ड्राइव पोर्ट बनते हैं। वो दोस्तों हम बता दें कैसे कैसे पोर्ट बनते हैं। तो यहाँ पर जो पोर्ट बनता है आपका, ये पोर्ट बनता है। तो मैंने पहले बताया था दोस्तों, किसी भी जब फोन को हम फ्लैश करते हैं तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट रहती है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या रहती है दोस्तों? मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 रिक्वायरमेंट रहती है आपका यूएसबी ड्राइवर रहता है, यूएसबी ड्राइवर रहता है। सेकेंड दोस्तों जो मेरी रिक्वायरमेंट रहती है वो आपका रहता है टूल रहता है एसपी फ्लैश टूल। अगर आप किसी एमटीके फोन को फ्लैश करेंगे
और दोस्तों तीसरा जो रहता है मेरा वो रहता है आपका स्टॉक रोम। स्टॉक रोम क्या होती है दोस्तों? फ्लैश फाइल, जिस फोन के अंदर हम सॉफ्टवेयर डालते हैं तो एमटी के यूएसबी ड्राइवर और टूल चाहिए, और आपको क्या चाहिए? स्टॉक रोम, यानी कि फोन की फ्लैश फाइल चाहिए किसी भी फोन में सॉफ्टवेयर डालने के लिए। दोस्तों आपको बात समझ आ गई है? अगर आप एमटी के डिवाइस को फोन को फ्लैश करते हैं तो हमें जो टूल सीपीयू कौन सा आता है? एमटी के। टूल्स कौन सी होता है? एसपी फ्लैश टूल। फाइल्स कौन सी आपकी आती है? स्कैटर, यहाँ पे एंड्रॉइड स्कैटर लिखा होता है। और बूट क्या होती है? इंसर्ट यूएसबी केबल या वॉल्यूम प्लस एंड वॉल्यूम माइनस। एंड पोर्ट क्या बनता है? मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट बनता है। दोस्तों हम आगे बात करने वाले हैं दोस्तों आगे बात करने वाले हैं एसपीडी सीपीयू का। अब सेकेंड सीपीयू आपका आता है एसपीडी। क्या सीपीयू आता है आपका? एसपीडी का सीपीयू आता है। अगर दोस्तों बात करते हैं जिन फोनों के अंदर एसपीडी का सीपीयू लगा होता है उस पर बात करते हैं। अब दोस्तों एसपीडी सीपीयू किसमें लगा होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों एसपीडी का, जैसे आपका सैमसंग का कीपैड फोन आता है, जितने भी आपके सैमसंग के कीपैड फोन आते हैं, जैसे सैमसंग E1200Y हो गया, B310 हो गया, B313 हो गया, E125 हो गया, E1200Y हो गया, ये जितने मॉडल आपके B110 मॉडल हो गया, इन सबके फोन के अंदर एसपीडी का सीपीयू लगा होता है। तो जिन फोनों के अंदर एसपीडी का सीपीयू लगा होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं दोस्तों यहाँ पे, कि जैसे आपका सैमसंग के फोन आपके आते हैं, सैमसंग कीपैड फोन आते हैं, कीपैड आते हैं, प्लस उसके बाद आपका रियलमी आ गया, प्लस आपका जियो फोन आ गए, प्लस आपके इंटेक्स के फोन आ गए, प्लस आपके इनफिनिक्स के फोन आ गए, तो ऐसे दोस्तों बहुत सारी ब्रांड होती हैं जिन फोनों के अंदर एसपीडी का सीपीयू लगा होता है, उनकी मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू की। आपका सीपीयू होता है एसपीडी, बोलते हैं एसपीड्रम, या हम इसको बोलते हैं यूनिसॉस, यूनिसॉस का भी सीपीयू बोलते हैं, जिसको अब आता है आपका टाइगर, यूनिसॉस टाइगर सीपीयू आपका आता है इस तरीके से। तो दोस्तों इसका जो टूल आता है, टूल मतलब होता है जिसके अंदर हम स्टॉक रोम को लेते हैं उसको बोलते हैं टूल। क्या बोलते हैं? जिसके अंदर हम स्टॉक रोम लेते हैं उसको बोलते हैं टूल बोलते हैं। तो टूल आपका क्या आता है? अपग्रेड डाउनलोड टूल या रिसर्च डाउनलोड टूल। अपग्रेड डाउनलोड टूल या रिसर्च डाउनलोड टूल आता है जिन फोनों के अंदर एसपीडी का सीपीयू लगा होता है। तो दोस्तों इस टूल के द्वारा हम फोन को फ्लैश करते हैं, इस टूल के द्वारा हम फोन को दोस्तों फ्लैश करते हैं। अगर इसके बाद बात करते हैं इसके फाइल्स की, ये दोस्तों इसमें फाइल्स आती है वो आपकी आती है पैक फाइल्स आती है। क्या आती है? आपकी पैक फाइल आती है। उस पैक फाइल से हम फोन को फ्लैश करते हैं। जितने भी आपके एसपीडी के फोन आते हैं उसमें हम क्या लेते हैं? हम पीएसी यानी कि पैक फाइल से हम फोन को फ्लैश करते हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं बूट क्या होती है। बूट की क्या होती है? वॉल्यूम प्लस एंड वॉल्यूम माइनस। अगर आपका कोई भी स्मार्ट या एंड्रॉइड फोन है तो उसकी वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस बूट की होती है। अगर आपका कोई कीपैड फोन है तो उसकी किसी की होम की होती है, किसी की स्टार, किसी की हैज, अदर वगैरह होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कौन कौन सी बटनें होती हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस बूट की होती है। इसका जो दोस्तों पोर्ट बनता है, जो डिवाइस मैनेजर के अंदर जो पोर्ट बनता है दोस्तों, वो पोर्ट नाम होता है SPRDU2H डायकॉम पोर्ट। जब दोस्तों ये आपका प्रॉपर तरीके से पोर्ट बनता है तभी आपका मोबाइल कंप्यूटर द्वारा अटैच होता है, तभी आप फोन को फ्लैश या अनलॉकिंग काम कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये पोर्ट आपका नहीं बन रहा है तो आप फोन को फ्लैश या अनलॉकिंग काम नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों ये पता होगा कि पोर्ट कब बनता है तो उसके पहले हम ड्राइवर कैसे करते हैं इंस्टॉल, मैं दोस्तों आने वाली वीडियो बना चुका हूं, आप प्लीज आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही है कि जिन फोनों अंदर एसपीडी का सीपीयू लगा होता है, जिन फोनों के अंदर एसपीडी का सीपीयू लगा होता है उसमें हम जो सीपीयू आपका आता है, एसपीडी आपका, टूल आपका अपडेट डाउन टूल आपका, फाइल आपकी आती है पैक, एंड बूट क्या होती है? वॉल्यूम प्लस एंड वॉल्यूम माइनस। ठीक है, और पोर्ट क्या बनता है? SPRDU2H डायकॉम पोर्ट। दोस्तों फिर लास्ट की बात करते हैं, इसी बात करते हैं क्वालकॉम सीपीयू। क्या? जिन फोनों के अंदर क्वालकॉम का सीपीयू लगा होता है, जिन फोनों के अंदर क्वालकॉम का सीपीयू लगा होता है उनको हम रिपेयर कैसे करने वाले हैं। तो प्लीज देखिएगा यहाँ पर। तो क्वालकॉम सीपीयू, देखो क्वालकॉम को दोस्तों बहुत सारे फोन आता है। क्वालकॉम तो आपका ओप्पो भी आता है, वियोम भी आता है, एमआई भी आता है, टेक्नो भी आता है, बहुत टूल्स आते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या है, अगर बात करते हैं क्वालकॉम में, तो सीपीयू क्या है दोस्तों? हमारा क्वालकॉम सीपीयू हो गया। एंड
अगर बात करते हैं एमआई की, तो दोस्तों देखो एमआई के, अगर एमआई का फोन है तो आप एमआई फ्लैश टूल लीजिएगा। अगर आपके अदर है तो आप QPST यूज कर सकते हैं या अदर और टूल्स आते हैं। तो हम नॉर्मली आपको दो टूल्स बारे में बताने वाले हैं। अगर आपके पास फोन आता है एमआई का, क्या अगर आपके पास कोई भी फोन एमआई का आता है तो आप फोन टूल लीजिएगा एमआई फ्लैश टूल। क्या लीजिएगा आप? टूल लेंगे एमआई फ्लैश टूल। देखिए दोस्तों इसके अंदर फाइल्स क्या होती है? ग्लोबल इमेज। इसके अंदर जो फाइल्स आपकी आती है वो ग्लोबल इमेज की फाइल्स आती है। उस ग्लोबल इमेज में आपकी बहुत सारी प्रोडक्ट नेम होते हैं, जैसे रीवा हो गया, पराडा हो गया, रोलेक्स हो गया, अग हो गया, अग लाइट हो गया, ठीक है, बहुत सारे इसके कोड नेम होते हैं। हर मॉडल की अलग अलग फाइल होती है, अलग अलग उसके प्रोडक्ट नेम होते हैं। तो आप दोस्तों लेकिन सब फाइल में क्या लिखा होगा? ग्लोबल इमेज। फाइल्स कैसे होती है मैं आपको हर टॉपिक की वीडियो अलग अलग बनाने वाला हूं। इसके बाद में जो वीडियो बनाऊंगा वो मैं दोस्तों वीडियो बनाऊंगा MTK फ्लैश टूल, यानी कि MTK वाले फोन को हम फ्लैश कैसे करते हैं। अगर इसके नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो बनाने वाले हैं, इसकी दोस्तों बोर्ड क्या होती है? वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस। जितने भी दोस्तों आपके Xiaomi के जितने भी आपके एमआई फोन आते हैं उनकी बोर्ड की क्या होती है? वॉल्यूम प्लस माइनस। देखिए इसमें क्या है? वॉल्यूम प्लस माइनस, यानी क्वालकॉम फोन को देखो जो ओल्ड मॉडल दोस्तों उनके वॉल्यूम प्लस माइनस पोर्ट बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल क्या है, जो नए मॉडल आते हैं वो बनते हैं EDL पॉइंट के द्वारा। EDL पॉइंट के द्वारा EDL पॉइंट को सर्च कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल में EDL पॉइंट होते हैं फोन के मदरबोर्ड के अंदर, क्या होते हैं? EDL पॉइंट होते हैं। उन EDL पॉइंट को सॉर्ट करते हैं तो हमारा पोर्ट बनता है दोस्तों Qualcomm HS USB Q Loader 9008। Qualcomm HS USB Q Loader 9008 का पोर्ट बनता है, जिससे हम फोन को हम फ्लैश कर पाते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए। अगर आपके पास MI का फोन है तो दोस्तों ये लेते हैं आपका MI फ्लैश टूल। अगर आप आइकन्स देखना चाहते हैं कि MI फ्लैश टूल का आइकन कैसा होता है तो दोस्तों मैं आपको दिखाने जरूर कोशिश करूंगा कि MI फ्लैश टूल का मेरा आइकन होता है वो कैसा होता है। ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे MI फ्लैश टूल, इस तरीके का आइकन होता है MI फ्लैश टूल का। तो मैं आपको प्रॉपर दिखाने की कोशिश करूंगा। MI फ्लैश टूल का आइकन ऐसा होता है। और अगर आगे बात करें दोस्तों तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अदर क्वालकॉम दोस्तों, अदर क्वालकॉम क्या होता है? MI के अलावा अगर जैसे Vivo का फोन आता है या आपका Jio फोन आता है या आपका कोई Vivo का कोई आपका Oppo का कोई क्वालकॉम फोन है, ओल्ड मॉडल, लेटेस्ट वाली ओल्ड मॉडल, तो उनकी रिपेयरिंग के लिए क्या यूज करते हैं? अदर क्वालकॉम से। हम उनको बोलते हैं अदर क्वालकॉम CPU। क्या बोलते हैं? अदर क्वालकॉम CPU। दोस्तों इसका टूल जो होता है CPU आपका आता है, मैं आपको बताता हूं। देखिए इसका जो देखिए दोस्तों जिसका CPU आपका आता है क्वालकॉम टूल्स, जो हमारा यूज होता है टूल्स, उसको बोलते हैं दोस्तों QPST टूल। क्या बोलते हैं? QPST टूल। उस QPST टूल से हम जितने भी क्वालकॉम वाले फोन होते हैं उनको हम फ्लैश कर लेते हैं। अगर बात करते हैं फाइल्स की, दोस्तों इसके अंदर जो फाइल्स आपकी आती है, क्या आती है दोस्तों? इसके अंदर जो हमारी फाइल्स आती है वो फाइल्स आपकी आती है, सॉरी स्पेस मैंने दिया है। फाइल्स जो हमारी आती है इसके अंदर फाइल्स, देखिए दोस्तों अब बात करते हैं फाइल्स की। दोस्तों CPU इसका क्वालकॉम टूल्स, इसका आ गया QPST। क्या आ गया? QPST टूल। अगर दोस्तों फाइल्स आती है तो प्रोग्राम क्या आती है? प्रोग्राम mc.mbn फाइल्स आती है। प्रोग्राम mc.mbn की फाइल्स आती है, जो हम आगे आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे फाइल्स कैसे क्या होती है। दोस्तों सेकंड फाइल्स क्या आपकी आती है? रा प्रोग्राम अनस्पेयर, यानी फर्स्ट फाइल आपकी आती है program.mbn वाली, सेकंड फाइल आपकी आती है रा प्रोग्राम, और थर्ड फाइल आपकी आती है पैच 0। क्या फाइल आपकी आती है? पैच 0। तीन फाइल आपको लेनी पड़ती है, लेकिन जब फोन को फ्लैश करते हैं दो फाइल आपकी आती है, नंबर 1 रॉ प्रोग्राम्स और बैच फाइल, दो फाइल हमको लेनी पड़ती हैं फोन को फ्लैश करने के लिए। दोस्तों बात करते हैं बूट की, तो बूट की आपकी वही होती है वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस या EDL पॉइंट, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस से या EDL पॉइंट से। दोस्तों पोर्ट क्या होता है इसका? Qualcomm HS USB Q Loader 9008, ये पोर्ट होता है। जितने भी दोस्तों Qualcomm वाले फोन आते हैं तो आपका पोर्ट बनता है, क्या बनता है? Qualcomm HS USB Q Loader 9008 का पोर्ट बनता है Qualcomm वाले फोनों को फ्लैश करने के लिए। तो इसको दोस्तों हम क्लीन कर दे रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों सैमसंग के फोनों की। वैसे दोस्तों इसकी मैं वीडियो पहले भी वीडियो बना चुका हूं। अगर जिन भाइयों ने मेरी वीडियो को नहीं देखा प्लीज वीडियो को देखना, और प्लीज भाई यार कमेंट भी करना, कोई गलती हो तो मुझे बताना भी कैसी लगी वीडियो आपकी।
देखिए दोस्तों, सैमसंग के जितने भी दोस्तों फोन आते हैं, सैमसंग के जितने भी आपके फोन आते हैं, उन फोनों को फ्लैश करने के लिए सैमसंग के, चाहे सैमसंग के, देखो दोस्तों अगर बात करते हैं सीपीयू की, तो बहुत से भाई कंफ्यूज रहते हैं, भैया सैमसंग में सर टी के सीपीयू आ रहा है, एसपीडी आ रहा है, कॉलकम आ रहा है, कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, अगर आपको फ्लैश करना चाहते हैं किसी भी सैमसंग के मोबाइल को, आप फ्लैश करना चाहते हैं, तो उसका जो सीपीयू आपका आता है, वो टूल आपका आता है ओडिन टूल। क्या आता है टूल दोस्तों? नाम होता है आपका ओडिन टूल। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, टूल आपका क्या होता है, ओडिन टूल होता है दोस्तों, ओडिन टूल। अगर किसी भी सैमसंग फ्लैश करते हैं, चाहे वो एमटी फोन हो, चाहे आपका क्वालकॉम का सीपीयू हो, चाहे आपका एसपीडी का हो, चाहे वो एक्सिनोस का हो, लेकिन इसके अंदर जो आपका टूल्स आता है उसको हम बोलते हैं ओडिन टूल। क्या बोलते हैं? यानी कि सैमसंग का ऑफिशियल टूल्स होता है ओडिन। जो हम आज बात कर रहे हैं वो सारे टूल्स बात कर रहे हैं, ऑफिशियल टूल्स की हम बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ओडिन टूल। दोस्तों उसके अंदर फाइल्स कौन सी आती है? बीएल फाइल आपकी आती है, एपी आती है, सीपी आती है, सीसी, 4 फाइल्स आती है। यानी किसी भी सैमसंग के फोन जब फ्लैश करते हैं तो 4 फाइल्स होती हैं, 4 फाइल से द्वारा हम फोन को फ्लैश करते हैं। कभी कभी दोस्तों सिंगल फाइल भी आती है, सिंगल फाइल द्वारा भी फ्लैश करते हैं एपी पर रख के। तो दोस्तों मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूं सैमसंग की, प्लीज नीचे जाइए और उस वीडियो को देखिए कि सैमसंग के मोबाइल को हम फ्लैश कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर डालने का बेस्ट तरीका क्या होता है, बाइनरी वर्जन क्या होता है, एपी क्या है, बीएल क्या है, सीपी क्या है, सब कुछ मैंने बता रखा है। और अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ बात करते दोस्तों बूट की, यानी कि इसकी जो बूट की होती है, देखो सैमसंग में दोस्तों 2 तरह के फोन आते हैं। एक आते हैं जिनमें हमारी होम की होती है, आप देख पा रहे हैं, एक इस तरीके आपकी होम की होती है, उसमें क्या यहाँ एक आपकी पावर होती है, यहाँ एक वॉल्यूम प्लस होता है, एक वॉल्यूम यहाँ पर माइनस होता है। तो दोस्तों हम फोन को फ्लैश करते हैं डाउनलोड मोड। क्या फ्लैश करते हैं? डाउनलोड मोड। तो डाउनलोड मोड पे लाने के लिए हमें पावर बटन और होम बटन और वॉल्यूम माइनस, पावर यानी कि हमें एक ये बटन और एक होम बटन और एक वॉल्यूम माइनस, ये वाली बटनें हमें दबानी पड़ती हैं। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये बटन दबानी पड़ती हैं। अगर जिन फोन में होम की नहीं होता है, आजकल दोस्तों जितने भी आपके स्मार्टफोन आते हैं उसमें होम की नहीं होता है, तो हम क्या काम करते हैं, वॉल्यूम प्लस में वॉल्यूम माइनस, तो आपका फोन दोस्तों डाउनलोड मोड पर आता है। वॉल्यूम प्लस स्विच आप करते हैं, फोन वॉल्यूम प्लस में वॉल्यूम माइनस बटन दाबते हैं तो फोन दोस्तों आपका डाउनलोड मोड पे आ जाता है, जिसको हम फोन को फ्लैश के लिए काम करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका जो पोर्ट बनता है वो पोर्ट बनता है मॉडम। क्या पोर्ट बनता है? सैमसंग का पोर्ट बनता है मॉडम के नाम से, और इसका पोर्ट बनता है सैमसंग मोबाइल यूएसबी मॉडम। सैमसंग मोबाइल यूएसबी मॉडम का आपका पोर्ट बनता है, जिससे हम फोन को पोर्ट बनता है। अगर ये पोर्ट दोस्तों बनता है तो फोन आपका मोबाइल कंप्यूटर से आपका अटैच है, आप फोन को आप फ्लैश कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी बात प्रॉपर समझ गए होंगे कि सैमसंग के फोन को फ्लैश करने के कोई भी जितने भी सैमसंग के आपके मॉडल आते हैं, फ्लैश करने के लिए हमें टूल चाहिए, आपका ओडिन टूल चाहिए, चाहे सीपीयू कोई सा भी हो, हमें टूल चाहिए, आपका ओडिन टूल चाहिए। ये दोस्तों ये वाली आपको बात समझ आई। अब दोस्तों बात करते हैं रियलमी और ओप्पो। अब दोस्तों आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर कोई रियलमी और ओप्पो का कोई फोन आपके पास आता है तो हम क्या उसे क्यूपीएसटी से फ्लैश नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि इनका जो सिस्टम होता है ये ऑनलाइन टूल्स फ्लैश होते हैं, ज्यादातर ऑफलाइन बहुत कम होते हैं दोस्तों। मैं आपको रियलमी को एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि हम ओप्पो और रियलमी जो भी आपके ऑनलाइन फोन फ्लैश होते हैं वो क्यों फ्लैश होते हैं, कैसे क्या होते हैं, आने वाली वीडियो में बना दूंगा। दोस्तों मैं बात करता हूं ओप्पो रियलमी के। दोस्तों चाहे सीपीयू में एनटीके हो या आपका सीपीयू आपका क्वालकॉम, क्या सीपीयू आपका चाहे एनटीके सीपीयू या क्वालकॉम सीपीयू, इसमें टूल्स आपका आता है। अगर हम बात करें टूल्स की तो दोस्तों टूल आता है, अगर आपके पास एमटीके टूल्स, अगर आपके पास एमटीके का सीपीयू लगा है तो आपको डाउनलोड टूल आपको यूज करना पड़ता है, जिसके लिए हमारी जो फ्लैश फाइल होती है वो फाइल दोस्तों आपकी आती है OFP। इसमें का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो आपका आता है OFP, जिसको हम OFP फाइल को हम ऑनलाइन फ्लैश करते हैं। किससे करते हैं? ऑनलाइन फ्लैश करते हैं, OFP फाइल को हम ऑनलाइन फ्लैश करते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं क्वालकॉम सीपीयू, तो क्वालकॉम सीपीयू टूल आपका यूज होता है MSM डाउनलोड टूल। ध्यान देना, अगर क्वालकॉम का आपका फोन आता है रियलमी ओप्पो में तो हम फ्लैश करते हैं MSM डाउनलोड टूल से हम फोन फ्लैश करते हैं। और दोस्तों इसकी बूट क्या होती है? वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस। चाहे आपका एमटीके डिवाइस का फोन हो या आपका क्वालकॉम डिवाइस का फोन हो, पोर्ट क्या बनता है आपका
अगर एमटीके होगा तो आपका एमटीके पोर्ट बनाएगा। दोस्तों अगर आपका क्वालकॉम होगा तो आपका क्वालकॉम HS USB Q लोडर 9008 का दोस्तों पोर्ट बनता है क्वालकॉम में। एमटीके आता है एमटीके USB Vcom ड्राइवर आपका पोर्ट बनता है एमटीके फोन में। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा रियल अगर ओप्पो में फोन आता है तो हम उसको फ्लैश करने के दोस्तों क्या काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बात समझ में आ गई। टूल आपका आता है एमटीके हो या क्वालकॉम हो। हमारा टूल आपका आता है आपका डाउनलोड टूल या MSM डाउनलोड टूल आता है। दोस्तों फाइल्स जो आपकी आती है वो फाइल आपकी बूट की होती है एंड वॉल्यूम प्लस एंड वॉल्यूम माइनस। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ठीक है, पोर्ट भी मैंने आपको पोर्ट भी बता दिया है। पोर्ट दोस्तों क्या बनता है, तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूं क्वालकॉम का दोस्तों यहाँ पर एंड HS USB कीलोडर यानी क्वालकॉम HS USB कीलोडर पोर्ट बनता है आपका MediaTek क्वालकॉम फोनों में। अब दोस्तों बात करते हैं आईफोन। ये दोस्तों आईफोन में सिंपल दोस्तों बात है, अगर कोई भी आपके पास आईफोन का आता है चाहे आईफोन 4S या 5S या 6, 7, 8 जो भी आपके X है, आईफोन 15 प्रो मैक्स तक कोई सा भी आपका फोन आता है उसके अंदर प्रॉब्लम जैसे आईफोन अनअवेलेबल है या आईफोन डिसेबल हो गया है या आईफोन में लॉक लग गया है, कोई प्रॉब्लम आती है। अगर आप सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं या उस फोन को आप फ्लैश करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर करना है फ्लैश करना एक ही बात है, तो उसके लिए टूल आप यूज करना है iTunes। क्या दोस्तों यूज करना है आपको iTunes दोस्तों आप यूज करना है किसी भी आईफोन को फ्लैश करने के लिए। जो आपका टूल्स होता है उसको बोलते हैं iTunes। फर्स्ट बोलते हैं iTunes, जो आपका आता है फर्स्ट पार्टी। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं फर्स्ट पार्टी। दोस्तों सेकंड टूल्स आपका आता है ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड आता है आपका 3U टूल्स। क्या दोस्तों आता है 3 टूल्स, जिनसे जितने भी आपके आईफोन के फोन होते हैं उनको फ्लैश करने के लिए दोस्तों टूल यूज होता है आपका 3U टूल्स यूज होता है फ्लैश करने के लिए। दोस्तों इसकी फाइल्स आपकी आती है iOS। क्या फाइल्स इसकी आती है iOS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। iOS क्या आता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपका जो एंड्रॉइड होता है वो एंड्रॉइड पे काम करता है, जो आपका आईफोन होता है वो iOS पे वर्क करता है। दोस्तों इसकी बूट क्या होती है, बूट की बहुत से भाई होते हैं बूट की नहीं पता होती है, आईफोन को फ्लैश नहीं कर पाते हैं, फिर कॉल्स करते हैं सर ये फोन फ्लैश नहीं हो रहा है, ये फोन अटैच नहीं हो रहा है। बहुत से भाई होते हैं कॉल करते हैं, मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं। तो दोस्तों बूट क्या होती है होम की। जैसे आपका आईफोन 6 है, जैसे आईफोन आपका 6 है, इसकी बूट क्या होती है होम की होती है। जैसे आईफोन आपका X हो गया, X की जितने भी आपको मॉडल आते हैं, जैसे आईफोन 14, 15 जो भी आपको मॉडल्स आते हैं उनकी बूट क्या होती है पावर के साथ में वॉल्यूम माइनस की। पावर के साथ में वॉल्यूम माइनस की, तो आपका आईफोन आपका रिकवरी या DFU मोड में आके आपका फोन कनेक्ट हो जाता है। इसका USB केबल, यानी कि आपको बटन दबाने हैं पावर के साथ में वॉल्यूम माइनस बटन दबाना है, कम से कम 10 सेकंड तक डाटा केबल लगा कर रखनी है, आपका पोर्ट बन जाएगा। उसमें iTunes का एक लोगो बन के आता है आईफोन के अंदर। ठीक है, आईफोन में जो आने वाली वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि किस फोन में कौन से फोन के CPU के अंदर टूल्स कैसे काम करते हैं, टूल्स कौन कौन से आते हैं, फाइल्स कौन कौन से आती है, बूट क्या होती है, पोर्ट क्या होता है, वही मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों आईफोन में आपका एप्पल USB ड्राइवर का आपका पोर्ट बनता है। तो दोस्तों आपको ये बात आपको दोस्तों क्लियर हो गई होगी कि आईफोन की बूट क्या होती है और पोर्ट कैसे बनते हैं। तो मेरे ख्याल दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आईफोन को हम फ्लैश करने के लिए टूल्स क्या यूज होते हैं, एमटीके फोन को फ्लैश करने के टूल यूज क्या होते हैं, क्वालकॉम फोन को फ्लैश करने के टूल्स क्या होते हैं, वो मैंने आपके प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। दोस्तों अगर आपको अदर टूल्स के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे आप कमेंट में मैसेज करिएगा, मैं आपको 100% सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। और वैसे मेरा नंबर सभी पास होता है। अगर आप दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर से संबंधित आप कोर्स करना चाहते हैं या लैपटॉप मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर कोर्स करना चाहते हैं तो आपको नंबर मेरा नीचे नंबर दिया हुआ है दोस्तों, आप उसमें बैक कॉल कर सकते हैं और फुल जानकारी ले सकते हैं कि भैया कोर्स में क्या क्या कराते हैं, एडवांस कराते हैं या नहीं कराते। ये नहीं कि भैया नॉर्मल कोर्स करा दिया और आपसे पैसे लिए, ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं। आप डेमो क्लास फ्री क्लास होती है, आप डेमो क्लास लीजिए, जब डेमो क्लास में आपको लगे बेटर है, हम 40 से 50 हजार रुपए महीने
कमा सकते हैं तो आप हाईटेक इंस्टीट्यूट शाह मार्केट आगरा आइए, आप ज्वाइन करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ूंगा रिपेयरिंग को सिखाने के तरीके में। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी होती है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपका छोटा सा भाई विनय आर्य। थैंक यू सो मच।